नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। आज मैं बताऊंगा कि आप परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को याद कैसे करें और याद करने का तरीका और किन किन तत्वों का परमाणु भार याद रखना चाहिए। हमें सारे तत्वों के परमाणु भारों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट तत्वों की परमाणु भार याद करना है। थोड़ा सा देखते हैं संकेत कैसे लिखा जाता है और परमाणु भार कहाँ पे लिखा जाता है, उसको देखें। और कौन कौन सा परमाणु तत्व है जिनके परमाणु भार आपको याद रखना चाहिए, ये बता रहा हूँ। ये आपकी बेसिक नॉलेज का पार्ट है। थोड़ा सा देखें छोटी सी वीडियो में। पहली बात तो ये है कि तत्वों के साथ हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं। सोडियम Na उसका संकेत हुआ, परमाणु क्रमांक को यहाँ पर, परमाणु भार को यहाँ पे लिखते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? सोडियम 1123 ऐसे करके याद करें। इसी तरह से कार्बन को कार्बन 612, हाइड्रोजन 1 तो इस तरह याद रखेंगे। अब सवाल ये आता है कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। याद रखना, ये जो नीचे लिखा है ना, जो छोटा नंबर है वो परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा हुआ है वो परमाणु भार, इसको कहते हैं आणविक द्रव्यमान। इसको कहते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो इतने सारे नाम से इनको जाना जाएगा। फिलहाल आप जानिए जो भी कहना चाहते हैं। परमाणु भार, आणविक लिख दिया था क्या? परमाणुविक द्रव्यमान, या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट किसको कहा जाता है? परमाणु भार को। परमाणु भार को संकेत दिया जाता है ए से। परमाणु भार का संकेत क्या? ए है। और परमाणु क्रमांक का संकेत होता है Z। तो इसका क्या क्या मतलब समझ में आया? ये मतलब में आया कि हम तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को कैसे याद करें। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि किन चीज़ों का याद करें। ये तो समझ में आ गया कि जैसे लिखा है सल्फर 1632, आपको समझ में आ गया सल्फर 1632। तो 32 जो है क्या है? परमाणु भार है, एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है। और 16 जो है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होते हैं इसके बारे में हमारी डिटेल में पढ़ाई होने वाली है, लेकिन इतना आपके लिए जानकारी रखना ज़रूरी है। अब छोटी सी बात और कि आप कौन कौन से तत्वों का याद रखें। तो मैं आपको इसका लिस्ट बताता हूँ। इंपॉर्टेंट तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट तत्वों का, एलिमेंट्स, तत्व यानी एलिमेंट्स होता है, का याद रखें परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। अब ए क्या है, Z क्या है, मैंने बता दिया। तो ए होता है परमाणु भार और Z होता है परमाणु क्रमांक। तो हमने यहां पर जो लिखा है ना, जैसे कोई भी तत्व है तो परमाणु क्रमांक को हमने यहां पर लिखा है इसमें, और परमाणु भार को यहां पर लिखा है हमने उस जगह पे कैसे लिखे थे याद होगा कि हमने यहां पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखे थे। यस, कोई भी तत्व है इसका परमाणु क्रमांक यहां पर और परमाणु भार को यहां पे लिखा था। और यही लिखने का सही तरीका है, पर जब टाइप करते हैं ना तो हाँ ये बनता नहीं है, सो हम लोग इस जगह पे यहां पे लिख देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए। तो कौन कौन तत्वों का हमें याद करना चाहिए? तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का बोलूँगा, और ये आज से याद कर लिया ना तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जैसे हाइड्रोजन 11, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, सल्फर 1632, कैल्शियम 2040। इस तरह से आप याद करिए, याद तो करना है। ये हुआ जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक से परमाणु भार डबल हो जाता है। कुछ और तत्व है जो एग्जैक्ट डबल नहीं होता है, जैसे फ्लोरीन 9, 19, 9 दूनी 18 होता है लेकिन 19 दिखा रहा है। एल्यूमिनियम 13, 27, फास्फोरस, पी है फास्फोरस, पी फास्फोरस
1531, क्लोरीन 1735.5, इनको याद रखें। ये पूरा याद रखना, एक लिस्ट पूरा दे रहा हूँ बेटा, कौन कौन सा याद रखना है, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे आप जेई का एग्जाम दिला रहे हो, चाहे आप कोई बड़े एग्जाम दिलाने जा रहे हो या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री जहां पढ़ रहे हो, इनको याद ही रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखेंगे तो मुश्किल है। इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूँ, पूरा मैं उन्हीं चीज़ों को छांट के लाया हूं जो ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। यहां तो 118 तत्व है। क्या आप 118 तत्वों के परमाणु भार याद रख सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि सर परमाणु भार याद रखने का ट्रिक होता है। नहीं, परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का ट्रिक होता है, परमाणु भार ज्ञात करने का ट्रिक नहीं होता है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर का ट्रिक होता है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का ट्रिक नहीं होता है। अगला है क्रोमियम 2452, आयरन 2656, कॉपर 63.5 यानी कि कॉपर 63.5, सिल्वर 47,108, लिथियम 3,7, बेरिलियम 4,9, सोडियम 11,23, पोटेशियम 19,39, जिंक 65.4, आयोडीन 53,127, गोल्ड 79,197। इतने ही तत्वों का याद रखो और कुछ नहीं, आपको कोई प्रेशर नहीं होगा और इसके अलावा कोई दूसरे तत्वों का आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद इसलिए रखना है, कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनके लिए वहां पर नहीं बताया जाता कि इस तत्व का परमाणु भार ये है, तब की कंडीशन में आपको परेशानी होगी। कई न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, कई तरह के मोल का क्वेश्चन नहीं बनेगा, विलियन का प्रश्न नहीं बनेगा, या किसी भी चैप्टर के प्रश्न नहीं बन सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। और इसी के आधार पर हम अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं, वो अगले क्लास में देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद, थैंक यू।